नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए MPPV के द्वारा 2022 में कराई जाने वाली नई भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे PV के नए अपडेट के बारे में कि आखिर परीक्षाओं के बारे में PV का क्या कहना है और कब तक इन परीक्षाओं को कराया जा सकता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मेरे पास कमेंट आते हैं जो इन चीज़ों को जानना चाहते हैं कि आखिर ये परीक्षाएं कब होंगी। तो यहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं को लेकर लोगों के मैसेज आते हैं, कमेंट आते हैं। तो मैंने इस वीडियो में कंबाइंड तीनों जो मेन एग्जाम आपके होने वाले हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक भर्ती 2022 की बात करें, मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की बात करें या फिर मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 की, तो इन तीनों परीक्षाओं को लेकर मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो मैंने आज एक कंबाइंड वीडियो बनाया है तीनों परीक्षाओं को लेकर कि आखिर ये नई भर्ती परीक्षाएं कब तक होंगी। ये सभी के मन में सवाल है। उस सवाल होने का एक जो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि इन तीनों परीक्षाओं की घोषणाएं सरकार कर चुकी है कि इनको बहुत जल्द कराया जाएगा। तो ये सभी के मन में सवाल है कि आखिर घोषणा हो चुकी है तो अब तक परीक्षा क्यों नहीं हो रही, या अभी तक अगर परीक्षा नहीं हुई है तो आगे कब तक ये परीक्षा होने की उम्मीद है। तो इन पर हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें संविदा की कि संविदा शिक्षक की परीक्षा कब होगी, तो आप जानते हैं कि संविदा के 13,000 पदों की घोषणा सरकार बजट में कर चुकी है कि 13,000 पदों पर भर्ती कराई जाएगी। और ऐसे ही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश पुलिस की, तो आप सब ने ये जानकारी देखी होगी कि 6,000 नए पदों पर तत्काल भर्ती करने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ये बात कही थी कि 6,000 मध्य प्रदेश पुलिस के तत्काल पद भरे जाने चाहिए। उसके बाद भी अभी कोई इसका अता पता नहीं है कि आखिर परीक्षाएं कब होंगी, ना तो नोटिफिकेशन की कोई जानकारी है कि कब तक आएगा या कब तक इन पर एग्जाम कराया जा सकता है। ऐसे ही बात करें अगर हम मध्य प्रदेश पटवारी की, तो आप जानते हैं कि 5200 प्लस पद यहाँ पर बनाए गए थे। 5204 लगभग पद यहाँ पर नए बनाए गए थे प्रदेश में, और इनमें से 3,000 पदों पर भर्ती करने की बात पहले चरण में कही गई थी। तो ये 13,000 पद संविदा के हैं, 5,000 मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और 3,000 पद पटवारी के। तो आखिर इन पर परीक्षाएं कब तक होंगी। तो यहाँ पर PV के द्वारा जो मुझे अपडेट मिला है, जो जानकारी मिली है, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में पता होगा क्योंकि ये जानकारी 1-2 दिन पुरानी है। ये बहुत सारे लोगों के पास मिल चुकी होगी। अगर नहीं मिली है तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर देख सकते हैं आप, PV अगस्त तक परीक्षा नहीं कराएगा। आगे की 9 एग्ज़ाम की डेट भी तय नहीं है, मतलब अगस्त तक PV परीक्षा नहीं कराएगा। अब ये क्यों नहीं कराएगा, इसका कारण क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये PV ने जो कारण बताया है इसका, यहाँ पर आगे देखें आप। परीक्षाओं में धांधली को लेकर चर्चा में रहने वाले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अब अगस्त तक कोई परीक्षा नहीं लेगा। इन्होंने साफ क्लियर किया है कि अगस्त तक कोई भी परीक्षा यहाँ पर PV नहीं कराएगा। अगले 60 दिन बिना परीक्षा के गुजरेंगे। अगस्त के बाद दिसंबर तक होने वाली 9 परीक्षाओं की अब तक तारीख ही तय नहीं हो पाई है। इधर शिक्षक पात्रता चयन परीक्षा पहले से ही विवादों में घिरी हुई है। तो आप जानते हैं कि MP टेट संविदा वर्ग 3 का जो मामला है आपका, उस पर सवालों के घेरे में पूरी परीक्षा है। इस परीक्षा में लगभग 10 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। अगस्त में PV की 2 परीक्षाएं होना है। इनमें समूह 1, उपसमूह 1 और समूह 2 उपसमूह 1 के रिक्त पदों के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा होना है। आगे इन्होंने क्या कहा है, मई में नहीं हो सकी 4 परीक्षाएं। तो वो कौन सी 4 परीक्षाएं हैं जो मई में नहीं हो सकी थी आपकी? PV की मई में 4 भर्ती परीक्षाएं नहीं हो सकी थी। इसकी मुख्य वजह क्या बताई इन्होंने? इसकी मुख्य वजह MP टेट के पेपर लीक होने के कारण संबंधित एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना था। इसका अन्य परीक्षाओं पर भी असर पड़ा है। मतलब आप जानते हैं कि MP टेट का जो पेपर लीक का मामला सामने आया, तो जिस भी कंपनी ने इस एग्ज़ाम को कराया था वही कंपनी इन एग्ज़ाम को कराने वाली थी। तो उसके चलते इन परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया, क्योंकि जो परीक्षा कराने वाली एजेंसी है उसकी कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठे हैं। जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, तो सबसे बड़ा जो परीक्षाओं के ना होने का कारण है वो यही है कि जो परीक्षा कराने वाली कंपनी है उस पर यहाँ पर विश्वसनीयता लगभग सरकार की खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर नई भर्ती परीक्षा कराने के लिए एजेंसी को टेंडर दिया जाएगा, उसके बाद ही सारी चीज़ें की जाएंगी। तो अभी जो PV के द्वारा जिस कंपनी को एग्ज़ाम दिए जा रहे थे उस परीक्षा पर विश्वसनीयता लगभग खत्म हो चुकी है। तो इसके चलते यहाँ पर थोड़ा सा चयन करने में वक्त लगेगा, इसलिए इन्होंने 2 माह लगभग 60 दिन का वक्त बताया है
कि 60 दिन तक कोई भी परीक्षा नहीं कराएंगे, क्योंकि इनके पास नई एजेंसी अभी नहीं है जिससे एग्ज़ाम करा सकें। आगे इन्होंने परीक्षाएं बताई थी कि कौन कौन सी परीक्षाएं जिनको निरस्त किया गया था। ये 4 परीक्षाएं थी जो मई में होने वाली थी और इनको यहाँ पर निरस्त किया गया था। और आगे की कुछ परीक्षाओं की डेट भी यहाँ पर बता दी गई है। जैसे समूह 4 की बात करें, सहायक ग्रेड 3 वगैरह, स्टेनोटाइपिस्ट की, तो ये सितंबर में होने की बात है। कौशल विकास संचालनालय के अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी के पदों की बात करें तो ये भी सितंबर में होने वाली है। समूह 2 उपसमूह 3 की जो परीक्षा सहायक लोक विश्लेषक की, ये सितंबर में होने की बात कही है। समूह 1 हाउसकीपर वगैरह की जो आपकी ये सोशल वर्कर्स की जॉब होने वाली है, भर्ती परीक्षा होने वाली है, ये अक्टूबर में इसकी बात है। और कनिष्ठ लेखा अधिकारी की जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में कराए जाने की बात कही गई है। इसके साथ साथ वन रक्षक भर्ती परीक्षा नवंबर में होने की बात इसमें बताई गई है। और संयुक्त भर्ती परीक्षा जो समूह 4 की है वो भी नवंबर में होगी। और जेल उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा ये भी आपकी नवंबर में कराई जाएगी। तो परीक्षा के अब तक ना होने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो यही है, जो कि पीवी ने बताया है कि उनके पास कोई नई एजेंसी अभी वर्तमान में नहीं है जिससे वो एग्ज़ाम करा सकें। चूँकि चुनावी माहौल है तो सारे अधिकारी, सारे नेता चुनावी माहौल में फंसे हुए हैं, उनकी ड्यूटियां वहां पर हैं, तो थोड़ा सा वक्त यहां पर और लग सकता है। 60 दिन का यहां पर समय पीवी ने दिया है कि लगभग 60 दिन तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। इस बीच नई एजेंसी का चयन किया जाएगा और सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। उसके बाद ही आप लगभग एग्ज़ाम की उम्मीद रख सकते हैं। तो कम से कम 60 दिन पीवी ने बोला तो आप 3 माह मान के चले, 90 दिन, क्योंकि जब कभी एग्ज़ाम होने को आएगा तो नोटिफिकेशन का लगभग 1-1.5 महीना लेगा। तो 3 माह लगभग आपके पास टाइम है। और ऐसा नहीं है कि 60 दिन अगर पीवी ने बोल दिया है तो 60 दिन में ही एग्ज़ाम करा देगी। आप पीवी की पंक्चुअलिटी जानते हैं कि कितने अच्छे से ये एग्ज़ाम को मैनेज करना जानते हैं। एक एग्ज़ाम 3-3 साल में इनसे नहीं कराया जाता, तो 60 दिन इनका आप समझ सकते हैं कि कितने दिन के बराबर हो सकता है। बाकी आगे देखेंगे सरकार किस तरीके से काम करती है और कितनी इन पर जल्दी एक्शन लेती है। तो चलिए, ये थी छोटी सी जानकारी नई भर्तियों को लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाली और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।